सभी को जय श्री राम। बी अवेयर भारत में आपका स्वागत है। एक विचार आया था और विचार बहुत, मैं कह सकता हूँ कि आम जनमानस में तो ऐसी बातें होती ही रहती है, परंतु जब मैं कल रात को बैठ के इस विषय में विचार किया तो मुझे एक बड़ा पता लगा कि ये इससे बढ़कर समाधान तो मेरे ख्याल से कोई हो ही नहीं सकता। पर इस समाधान में चर्चा भी कोई नहीं कर रहा। मतलब बड़े बड़े बातचीत तो हो रहे हैं हिंदुओं को एकजुट करने की, पर इसमें चर्चा कोई नहीं कर रहा। अगर इस पे चर्चा होती और इस पे यदि ध्यान सरकार दे देती, जो वास्तव में नहीं देने वाली मुझे पता है, अगर देती तो मेरे ख्याल से जो समस्याएं भारत में आज हर प्रकार से हो, या फिर वे जाति से जुड़ी हो, शिक्षा से जुड़ी हो, या फिर जो लव जिहाद आदि जितने भी समस्याएं आपको हमें पता है, पता लग रहे हैं आप सब हिंदुओं को, उसका समाधान मेरे ख्याल से लगता है इसी एक चीज़ से हो जाता। इसको हम अपने सामान्य बोलचाल की भाषा में भी बोलते हैं और सामान्य बात भी करते हैं, पर इस बात ही करते हैं, पर इसमें कभी ध्यान नहीं देते। यदि इस पर हम ध्यान देते और इस पर हम कार्य करते तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा समाधान इतिहास में भी नहीं होता और आगे भी नहीं होता। वर्तमान में भी स्थिति काफ़ी बेहतर बनी रह सकती थी। विचार ये था कि मैंने कल ये सोचा कि हम कहते हैं कि भाई देखो, बात सुनना ध्यान से, थोड़ा सा भजन, थोड़ा सा अध्यात्म से जुड़ा है हमारा सनातन अध्यात्म, इसलिए हमारा सनातन महान है, हमारा सनातन बहुत महान है। तो मैं कल ही सोच रहा था कि हम हमेशा बात करते हैं कि भाई इस संसार में ना कोई भी कुछ भी नहीं लेके जाएगा, ठीक है ना। ये जो पद प्रतिष्ठा है ना, पद प्रतिष्ठा हो, धन हो, गाड़ी हो, ये तो है ही, ये तो बाहरी वस्तुएं हैं, इनके विषय में चर्चा तो हम करते हैं। भीतर जो हम अपने आप को मान के बैठे हैं, हम ये हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम शूद्र हैं, हम मुसलमान हैं, हम ईसाई हैं, साधारणतः ये जो मंदिर तोड़े जा रहे हैं, ये जो जिहाद किया जा रहा है, ये जो हिंदुओं को ख़त्म किया जा रहा है, मारा जा रहा है, जो होली में हुआ, किस लिए हुआ? होली में जिस व्यक्ति को मार दिया गया था केवल इसी कारण से कि गलती से रंग फेंक दिया, ठीक है ना, जानबूझ के भी नहीं, इसलिए मारा क्योंकि वो हिंदू था और वह उसको हिंदू समझता था और वह खुद को क्या समझता था? मुसलमान समझता था। मैंने बोला समाधान तो यही पर है कि हम स्वयं को मुसलमान, हिंदू या ये सब ना मानकर अगर स्वयं को सनातन माने तो कहीं ना कहीं समस्या का समाधान तो वैसे ही हो जा रहा है। इसमें तो कोई शस्त्र अस्त्र, तर्क कुतर्क, शास्त्रार्थ या कोई बड़े डिबेट की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, पर इतना आसान नहीं है। सनातन धर्म का अर्थ यही है, सनातन जो शाश्वत है। सब कहते हैं शाश्वत क्या है? शाश्वत इस संसार, ये शरीर नहीं, ये जाति, लिंग, पुरुष, स्त्री, हिंदू, मुस्लिम, ये शाश्वत नहीं है। समय के अनुसार ये मिट जाएगा। काल वही समय है जो वास्तव में सभी जो भी जिस चीज़ से जो भी उत्पन्न हुए हैं, काल के अधीन हुए हैं, वो सारे काल के अधीन है और काल के अधीन ही चले जाएंगे। सनातन जो शाश्वत है, जिसका जो काल भी जिसके अधीन है, सनातन शाश्वत के जिसके अनुसार काल भी चल रहा है नियमित रूप से, वही शाश्वत है। वो शाश्वत आत्मा है। सनातन ही तो आत्मा की विशेषकर बात करता है। कोई मजहब, दुनिया भर में जितने मजहब है ना, बात नहीं करते, क्योंकि दुनिया में जितने मजहब है, जितने भी पंथ है, वह सारे के सारे जो भगवान की बात करते हैं, भगवान की प्राप्ति की बात करते हैं, पर भगवान को प्राप्त कर नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने कभी भी भगवान को जाना ही नहीं कि भगवान का स्वभाव क्या है, भगवान का नियम क्या है, भगवान का गुण क्या है, भगवान का क्रिया क्या है, भगवान कैसे करते हैं। सारा कुछ सनातन में मुख्यतः सही प्रकार से बताया गया है कि भगवान परमात्मा कौन है, भगवान का गुण क्या है, आत्मा क्या है, शरीर क्या है। तो ये छोटे छोटी बातें, जो आत्मा है, हम शरीर नहीं, कोई भी कुछ नहीं ले जाएगा। ये जो मुसलमान हैं, ये जो हिंदू है, जो आप अपना कहते हो, ये मस्जिद मेरा अपना है, ये तो कुछ भी लेके जाने वाला नहीं कोई भी व्यक्ति। तब भी युद्ध हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, क्यों? क्योंकि हम स्वयं को शरीर मान रहे हैं। ये साधारण तो बात तो होती रहती है, परंतु ये साधारण बात भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये हमारे पूरे जीवन, पूरे इतिहास में इसी के कारण इतना बड़ा विध्वंस हुआ हमारे मंदिरों के साथ, हमारे हिंदू बेटियों के साथ, अभी भी हो ही रहा है, और यदि ना रोका गया, इस पर कार्य ना किया गया, तो आगे भी कई सारे ऐसी समस्याएं, कई सारी घटनाएं आपको हमको सुनने को मिलेगी। काश इसमें होता। ये साधारण सी बात है, कोई शास्त्र की भी बात नहीं है, कोई विज्ञान की भी बात नहीं है, कोई इसमें कुछ तर्क करने वाला कोई चीज़ ही नहीं है। भाई कोई इससे क्या कह सकता है कि भाई तुम्हारे पास जो भी है, तुम पुनर्जन्म करो, यकीन करो ना करो, तुम स्वर्ग नरक भगवत धाम में यकीन करो ना करो, पर इसमें तो यकीन सबको करना पड़ेगा कि संसार में जो जिसका है वो उसका नहीं है। भला वो पद प्रतिष्ठा, धन, घर, अपना अपना जाति, अपना मजहब, सब कुछ यही का यही रह जाएगा। उसके पाप पुण्य कर्म भी यही का यही रह जाएगा। चलो ये भी मान लिया,
वे कुछ भी लेके नहीं जा पाएगा। अपने शरीर का एक रोम भी ना, बाल जो है ना, ये भी नहीं ले जा पाएगा। अपनी राख जो जलाया जाएगा, जो माटी में दबाया जाएगा, जो राख बन जाएगा, बाद में माटी बन जाएगा, उस माटी का एक कण भी ले जा नहीं पाएगा। तब भी इतना अभिमान हमें है। कितनी साधारण बात हम करते रहते हैं हम बोलचाल में, पर सारी समस्या यही से शुरू होती है। जब हम स्वयं को शरीर मानते हैं ना, तो स्वयं को हम कई चीज़ों से, कई जातियों से, कई संबंधों से, कई मज़हब पंथों से जोड़कर कट्टर बन जाते हैं। और जब कट्टरता आती है ना, तो हम देखते हैं कि यदि कोई दूसरा अगर हमारे जैसा नहीं है तो वह हमारा शत्रु है, काफिर कह लीजिए। तो यही समस्या शरीर से शुरू होती है। अगर इसमें थोड़ी सी भी चर्चा होती तो बहुत सारी समस्या साल होती, परंतु मैं ये सोचा, विचार किया, मुझे लगा ये बात करनी चाहिए, आपके साथ रखनी चाहिए ये बात। इसमें चर्चा कम ही करते हैं, पर इसका समाधान बहुत अच्छा है। ये समाधान अगर अच्छा है, पर संभवतः ये नहीं होगा, क्योंकि कौन आज के समय, जिनको आप समझा भी नहीं सकते कि भाई, जो समझना भी नहीं चाहते, समझाया तो उसे जाएगा जो समझना ही नहीं चाहते। परंतु आप हिंदू सनातनियों को यह है कि आप तो सनातन से हैं, आप सनातन को भली भांति जानते हैं। हमारे शत्रु जो भी खड़े हैं वह नहीं जानते, वह भूल कर रहे हैं और वह स्वयं को भूल चुके हैं। वह अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, मारने दीजिए। पर हम अपने धर्म की, अपने सनातन की, अपने वेद सिद्धांत की रक्षा करेंगे और इस विषय में अधिक से अधिक चर्चा करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी, चर्चा अच्छी लगी और ये समाधान आपको अच्छा लगा, और आपको यदि समाधान देना चाहते हैं कि क्या युद्ध ही सब कुछ है और क्या युद्ध से अगर गृह युद्ध हुआ तो सब समाधान हो जाएगा, अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि गृह युद्ध होना ठीक है या नहीं, या गृह युद्ध होने के बाद भी क्या ये लोग जीवित रहेंगे, क्या कोई दूसरा आके सनातन पर हमला तो नहीं करेगा। इस विषय में चर्चा भी हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय श्री राम।